इसका लास्ट क्लास है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा कोई मोटिवेशन किसी काम नहीं आता है, समझ में आ गया? कहने की बात है, आपकी माँ आपका ख्याल रखती है किसी मोटिवेशन की वजह से नहीं, समझ में आ गया? आप अपने पिताजी की इज्जत करते हैं किसी मोटिवेशन से नहीं। ये सब चीजें कहने के लिए हर दिन उस साल का आखिरी दिन हो, बधो तुमको याद आता है 31 दिसंबर, कोई भी दिन 365 दिन अपने साल का आखिरी ही होता है, समझ गया? और वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता है, ये सोचेगा कि हम 1 जनवरी से ये काम छोड़ देंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कभी नहीं। ये कहने के लिए बस इतना जरूर कहेंगे कि कोई वादा मत करना, समझा क्या? वादा करके तोड़ने से कहीं बेहतर है कि वादा ही ना करो, समझे? ये शांति से अपने काम पे ध्यान देना, कोई प्लानिंग वगैरह मत करना, अपने काम पे ध्यान देना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वर्क करना है, समझे? आप क्या करते हो? प्लानिंग करते हो, ये वाला काम करना है, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ नहीं नहीं भैया, इस टाइम पे तुम्हें क्या करना है? काम करना, काम पे फोकस। सर, सुप्रीम कोर्ट रेपिस्ट को वापस जेल में डाल दिया, बहुत अच्छा हुआ। हम लोग हल्ला कर दिए थे, पूरी इंडिया मिलके हल्ला कर दी थी, नहीं समझ में आ गया? और कौन जज हाई कोर्ट वाला बलात्कारी को छोड़ दिया था, वो तो जज का फोटो लाल किला पे लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। कह रहा है कि हम इसलिए जमानत दे दिए, ये उस समय विधायक थे, कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं थे। अरे तरीका, तोरा विधायक और पब्लिक सर्वेंट दिख रहा है, बलात्कारी नहीं दिख रहा है। भारत में धर्म के आधार पर दंगे होते और जाति के आधार पर भेदभाव होता है, और धर्म के आधार पर सीधे दंगे करा देगा, मारे का काटाकुटी का, समझ गया? और जब तक दंगों में पक्षपात की चीजें रहेंगी तब तक कभी शांत नहीं होगा। आप देखिए कि एक ही कम्युनिटी होगी जो कहेगी गुजरात दंगे से किसी एक ही कम्युनिटी को होगा। मुसलमानों को ऐतराज है कि गुजरात दंगा क्यों हुआ, लेकिन कश्मीर से दिक्कत नहीं है। किसी को कश्मीरी पंडितों की चिंता है तो उसे गुजरात के दंगा से कोई चिंता नहीं है। किसको इन दोनों को चिंता, उन्हें 1984 के सिखों के दंगा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको ध्यान देखेंगे तो मणिपुर में क्रिश्चियंस मर रहे हैं तो उनमें भी कोई चिंता नहीं आ रही है, कुकी मैतेई लड़ रहे हैं उनमें चिंता नहीं आ रही। ये सेलेक्टिव अप्रोच एक देश की ओर नहीं जाता है, ये कबीला की ओर खींच के ले जाता है। इस दिन पूरा देश कहेगा कि कश्मीरी पंडितों के लिए, पूरा देश कहेगा सिखों के खिलाफ जो 1984 में नरसंहार हुआ, या जो मुसलमानों के खिलाफ 2002 में गुजरात में हुआ, या जो मणिपुर में हुआ, जब तक ये सेलेक्टिव अप्रोच रहेगा तब तक नहीं। और देश का तो दुर्भाग्य है, कश्मीरी पंडितों की जगह अगर कश्मीरी दलित रहते तो इतनी बुलंदी से आवाजों नहीं उठता। देश में आप अपराधी कहलाएंगे या आप बाहुबली कहलाएंगे, ये आपकी जाति डिसाइड करती है। 10 लोगों को मार दिए, मर्डर करके लूट लिए, और अगर छोटे जाति के हैं तो अपराधी, 10 लोगों को मार दिए, लूट उठ लिए, बड़ जात के हैं तो बाहुबली। बाहुबली नहीं समझा गया? ये डिसाइड करता है, समझा गया? क्योंकि किसी के नसीब में भारत में है कि कटप्पा ही लिखा है। कितनों योग्य हो, कितनों लड़ाई जीता दे, लेकिन कटप्पा कटप्पा ही रहेंगे, भल्लाल देव राजा बन जाएगा। ये इस देश का बहुत कठोर सत्य है। और छोटी जातियां इसकी पिस जाती हैं, और वो हमेशा पिसते रहेंगे, क्योंकि छोटी जातियों ने अपना एक रहनुमा नेता चुना है। वो नेता इनको ऐसे बटोर के ले जाता है, चल 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 बड़ा अच्छा काम करेंगे, बटोर के ले आता है। अपने को मंत्री पद, अब कुछ कुछ पद ले लेता है, कहता ठीक है सबको, अरे छोड़िए ऐसे ही हो गया। अब कभी वो नहीं सुधरेंगे। वो अब जाके उन्हें समझाइएगा तो आपकी बात सुनेंगे, आपका हाँ में हाँ भी मिलाएंगे। आपके जिला के बाद फिर वो अपने वाला करेगा, हाँ अपन जाति छोड़ के हम जाते, जाओ भाई तुम वही रहो, उनमें नहीं करता है। ये होता है उनकी हालत। संविधान में आर्टिकल 15 में है, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो। हम कब तक एक दूसरे मतलब ये लड़ते रहेंगे? बात सबकी उठनी चाहिए। चाहे कश्मीरी पंडितों को मारा गया, चाहे गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, या मणिपुर में हुआ, 1984 में सिखों को मारा गया, सब में हमने मानवता नांग दिया था। और भीड़ कितनी खतरनाक होती है, कितनी भी खतरनाक। आप कल्पना कीजिए कि आप में किसी एक इंसान को कहा जाए फला आदमी का घर जला दो, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसका घर जला दो। चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, ऊंचे जात हो, नीचे जात हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप कभी नहीं कर सकते। लेकिन जब एक भीड़ आएगी ना, घर का क्या पूरा मोहल्ला जला के रख। देश की समस्या पागल भीड़ है, वो क्या बोलेगी, क्या करवाएगी। इसका एक सॉफ्ट एग्जांपल, बिहार की भीड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अरबा चावल उसना चावल का हवा दिया। जब भीड़ पगला जाएगी ना तो कुछ कर देगी। इस प्रधानमंत्री से आपको पूछना चाहिए था बड़ा सवाल, इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, अर्बन डेवलपमेंट कैसे होगा, स्मार्ट सिटी कहाँ गया,
से आप बुलवा रहे हैं अरवा चावल और उसना चावल। यही प्रधानमंत्री ये बात गुजरात में बोलेंगे ना तो गुजरात का आदमी कहेगा हम वोट दिए थे इसी काम के लिए, अरवा उसना चावल लेंगे। अरे हम तो बिहार के लोगों से कहते हैं तोरा चावले मांगना था तो बासमती मांगा रहता रे, तोरा जो तोरा चावले मांगना था तो बासमती मांगा रहता, कम से कम ओकरे तो मांग, कटोरे रख ले तो कम से कम बढ़िया मांग भाई। अरवा उसना हो हाँ ले हाई पूछ रही बासमती कैसा चावल होता है बासमती कैसा चावल होता है, 150 रुपया किलो है। इंडिया गेट 120 125 बहुत लंबा होता है। आगे बढ़े तो धर्म के आधार पर भेदभाव होता है भारत में ना, नहीं होना चाहिए। किस में लिखा है आर्टिकल 15। जाति के आधार पर होता है लेकिन इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। आप अगर अब देखिए जाति के आधार पर आपका भेदभाव, जैसे वंश के आधार पर कोई कहे कि हम फलाना वंश के हैं, भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपके वंश के थे तो अपना वंश आप भूल जाइए, कोने वंश के थे, नहीं तो आप उठा के हम तो हर बिहारी उठ के आएगा और कहेगा हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के हैं, तुम सब हमारे गुलाम थे ऐसे नहीं होगा, किसी को दिक्कत ऐसा नहीं होगा। अब आपका वंश वगैरह इस आधार पर ना आप बड़े हैं ना छोटे हैं, वंश भी